90 to 95% लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं। अगर उसका मैं दूसरा हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एंड आज का टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है एंड आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनरली ये 90 to 95% लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं। अगर उसका मैं दूसरा नाम दूँ तो एक मेंटल इलनेस से भी दे सकते हैं, मानसिक बीमारी कह सकते हैं उसको, जो हम लोग करते रहते लेकिन उसका सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश ही नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि डेफिनेटली आप उससे कुछ ना कुछ सीख ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट होगा। एंड हम लोग को हर एक चीज़ पता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो चीज़ करते नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस चीज़ को करना सीखिए। करना तब सीखिएगा जब उस चीज़ को अमल करना सीखिएगा। तो पूरा देखिएगा। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो उसको वॉच लेटर वाले में रख के एंड बाद में देखिएगा, बट उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आइए टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। टॉपिक ये है कि चाहे जो भी रिलेशन है, बाप बेटे का रिलेशन है या बाप दादा का रिलेशन है या माँ बेटी का रिलेशन है, जो भी रिलेशन है, ओके, उस रिलेशन में झगड़े या डिस्कशन होने के बाद भी किसी रिजल्ट पे ना आना, ये आजकल बहुत कॉमन सा हो गया। सभी लोग ये सोचते हैं कि आई एम द बेस्ट, तुम कुछ ही हो ही नहीं मेरे सामने में। सभी एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हुए। इवन कि क्लोज रिलेशन में भी, इवन पेरेंट्स में ही ऐसा कभी कभार देखने को मिलता है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि जब हम लोग स्पेशली सीबीएसई स्कूल में या आईसीएसई में रहते हैं, खास के प्राइवेट स्कूल में, और जब हम लोग छोटे होते हैं, थर्ड और फोर्थ में होते हैं, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं कि बेटा, यानी कि अगर आप फर्स्ट आ जाओगे ना बेटा, आप अगर सेकंड आ जाओगे ना तो मैं आपको मनचाहा चीज़ दिलाऊंगा। आपको बैट पसंद है ना, आपको फुटबॉल पसंद है ना, वो दोनों चीज़ दिलवा दूंगा अगर आप फर्स्ट आ जाओगे तो। मैं जो भी अभी कह रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा इस चीज़ से। एंड वहीं पे एक पिता है जो अपने बेटा को कहता है, मैं तुमको चैलेंज देता हूँ, तुम फर्स्ट हो ही नहीं सकता। देखिए, तरीका अलग है, लेकिन दोनों का मनसा यही है कि मेरा बेटा फर्स्ट करे, मेरा बेटा सेकंड करे। तरीका सिर्फ कहने का अलग है। और ये दोनों तरीका ना बहुत कुछ कह जाता है। बच्चों के भावना से खेल जाता है। बच्चे के मन में, एक स्टेटमेंट से बच्चों के मन में आप बसते हो, दूसरे स्टेटमेंट से बच्चों के मन में आपके प्रति गलत भावनाएं पैदा होता है। जो पहला स्टेटमेंट था कि बेटा आप फर्स्ट करोगे ना तो मैं आपको फलाना गिफ्ट दूंगा, ओके, उसमें क्या होगा कि अगर बच्चा पढ़ने में भी उतना अच्छा नहीं होगा, बच्चा एक ब्रिलियंट टाइप के बच्चे होते हैं ना, वैसा भी नहीं होगा ना, फिर भी वो ट्राई करेगा, नहीं मुझे फलाना चीज़ मिलेगा, मुझे फलाना चीज़ मिलेगा, उसके लिए मुझे फर्स्ट आना है या इवन सेकंड आना है, ओके, तो मुझे वो चीज़ मिलेगा। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि तू कभी हो ही नहीं सकता, मैं तुझे चैलेंज देता हूँ कि तुम फर्स्ट आके दिखा दो। वहाँ पे क्या हो गया ना कि बच्चे के भावना के साथ आप खेल रहे हैं। अब बोलिएगा ये कैसे? कि देखिए, जब आप ये चीज़ बोल देते हो ना, तो चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, या चाहे वैसे लोग जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं हो, लेकिन सबको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूर पता होता है कि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ कितना है, उस चीज़ का, एंड कहाँ पे वो हर्ट हो जाता है। तो जब आप ये बात बोलेंगे या मैं ही किसी को ये बोल दूं कि मैं चैलेंज देता हूँ, तू करके दिखा दे, मैं समझ जाऊँगा, क्या होगा? वो मन ही मन हो सकता है प्रतिज्ञा करेगा या जो भी करेगा, हाँ मैं दिखा दूंगा, या पेरेंट्स से भी डिस्कशन, हाँ ठीक है मैं आपको दिखा दूंगा, ये कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा। लेकिन इससे क्या होगा? रिलेशन में कहीं ना कहीं दरारें आएंगी। रिलेशन में कहीं ना कहीं एक मनमुटाव सा आ जाएगा कि कि मेरे पेरेंट्स ही मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा, फ़ायदा दोनों का है। फ़ायदा दोनों का कैसे है? एक में तो बच्चा इस चीज़ से आगे बढ़ेगा कि नहीं मुझे कुछ मिलेगा तो मैं पढ़ूंगा, धीरे 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 वो कर लेगा। दूसरे वाले में क्या फ़ायदा है कि अगर बच्चा समझदार है ना, वो फर्स्ट करेगा,
एंड लाइफ में एक प्रतिज्ञा कर लेगा कि नहीं, मुझे लाइफ में उससे भी ज़्यादा सक्सेस होना है, क्यों? क्योंकि उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म पहुंचा है, कि पेरेंट्स ही ऐसे कैसे बोल दिए, तो लेकिन वो रिलेशन कभी भी अच्छा नहीं बन पाएगा, दूसरा स्टेटमेंट से रिलेशन नहीं बनेगा। उस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा एक रियल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। मैं जो अभी जो भी हमारे देश में सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन में ऑब्वियस बात है कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने एक लाइन टाइप के भी उस पर डाले हुए हैं, वो आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी क्या ज़रूरी है कि अभी आप बाहर जब निकलते हो तो मास्क लगा लो, सैनिटाइज कर लो हाथ को, जो भी है, जो भी गाइडलाइंस है, ओके। तो एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे को बोला, क्या तुम मास्क क्यों नहीं लगाते हो? तो बच्चा कुछ बोला होगा कि अभी नहीं लगाएंगे, या जब भी जहाँ जाएंगे वहाँ लगा लेंगे। तो वो पेरेंट्स तुरंत यानी कि उसको गुस्से के मूड से कहते हैं कि बिना मार खाए तो समझेगा नहीं ना, मार लगेगा तभी तुम समझेगा। तरीका देखिए, तरीका किसी भी चीज़ के दो तरीके होते हैं, जो कि आप उसे समझा भी सकते थे कि बेटा चीज़ें हैं, ऐसे है, लगा लो। क्या होता है जनरली कि हम बच्चे को एक बार समझाते हैं, दो बार समझाते हैं, तीसरी बार में ऑटोमेटिक सा गुस्सा आ जाता है। क्या ये सच में यानी कि आपके धैर्यता को दिखाता है कि आप सच में धैर्यवान हैं? तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ है, स्पेशली जो अगर पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो किसी बच्चे से काम निकालना सीखिए इस सेंस में कि अगर बच्चा क्रिएटिविटी है उसके अंदर, या बच्चा थोड़ा पढ़ने में डिले कर रहा है, या बच्चा कोई काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा, तो उसको नीचे दिखा के उससे काम मत करवाइए कि तुमसे होगा ही नहीं, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ये हो, उसको ये मत कहिए, क्योंकि उससे ना वो बेहतर कभी नहीं करेगा। उसके मन में बहुत सारे भावनाएं पैदा होंगे। उसको सिखाइए कि बेटा ऐसे कर सकते हो, ये कर सकते हो, ऐसे ये काम ऐसे होगा। एंड ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पेरेंट्स के मन में अभी ये क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि हाँ, मैं तो समझाता हूँ 2 बार 3 बार, 1000 बार थोड़ी नहीं, आप 1000 बार समझाइए उसको, क्योंकि जब क्या होता है ना कि जब आप हार मान लेते हो ना, वो बच्चा तो हार मानने के लिए तैयार ही है, वो बच्चा उसको जो मन करेगा वो करने के लिए तैयार है, और आप भी उसके साथ सेम मिल जाओगे, उसको मारोगे या उसको बुरी तरीके से उसको नीचे दिखाओगे, तो फिर वो चीज़ें अच्छे होने के बजाय वो बदतर होने लगेगा, एंड वहीं से रिलेशन र्यून होना चालू हो जाता है। दूसरी बात, अंडर एस्टिमेट मत करें बच्चे को। अपने बच्चे को कभी भी अंडर एस्टिमेट ये मत करें कि मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। अगर किसी बाप बेटे के अंदर चैलेंज होने लगे, तो कहीं ना कहीं ये हास्यास्पद चीज़ें हैं। हाँ, हेल्दी वे में चैलेंज हो, वो सही है, लेकिन आप किसी को ये कह रहे हो कि हाँ, तुमसे ये चीज़ होगा ही नहीं, तुम करके दिखा दो, आजकल होता है, तो वो चीज़ें ना करें, क्योंकि उससे आपके रिलेशंस बहुत बुरी तरीके से बिगड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, उन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। एक छोटा सा मैं एग्जांपल आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले मैंने विलेज ब्लॉग पे एक वीडियो बनाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको जाके देखिएगा। तो एक पेरेंट्स ऐसे ही, उसका बेटा और वो कुछ खेत के अंदर काम कर रहे थे, एंड उसके पेरेंट्स बार बार उसको डांट डांट के कह रहा था, ये ऐसे मत करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो। एंड जनरली क्या होता है ना कि बच्चे आजकल कुछ ना कुछ जवाब दे देते हैं जब उसको लगता है कि कि बहुत ज़्यादा हो रहा है या कुछ भी, तो वो थोड़ा बहुत ज़रूर जवाब देते हैं। उस पर उसके पेरेंट्स भड़क गए एंड उस बच्चे को बहुत बुरा भला कहा। इससे क्या हुआ, उससे ना तो उस बच्चे को कोई सीख मिला, एंड ना तो उस पेरेंट्स को सीख मिला होगा कि उस बच्चों को कैसे हैंडल करें। सबसे ज़रूरी बात है कि आपको
किसी को हैंडल करना आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो फिर आप उसको और रियून कर सकते हो, उसे बर्बाद कर सकते हो। उस चीज़ को ना करो, क्योंकि ये चीज़ें करने से लाइफ में और ज़्यादा आपके प्रॉब्लम ही क्रिएट होंगे। जनरली जब बच्चे के मन में ये भावना उत्पन्न हो जाए कि कि मेरे पेरेंट्स तो ऐसे ही है, मेरे भाई ऐसा है या बहन ऐसा है या जो भी, तो फिर वो बच्चा कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में वो चीज़ें उसको बैठ जाता है। एंड जब भी कुछ ऐसा होता है तो फिर वो चीज़ें उत्पन्न होने लगता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है चीज़ों को। तो उस चीज़ों को ध्यान दें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात कि हम लोग सीखने की कोशिश नहीं करते। सीखना इन द सेंस कि बहुत सारे पेरेंट्स, आप लोग में से भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अगर कोई बच्चा यानी कि उसको सिखाने लगे, चाहे बेटा या बेटी, उसको ये बोल दे कि पापा जी ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं होगा, ये चीज़ ऐसे करो, तो उस पेरेंट्स को लगता है कि उसका बेटा उसको कैसे सिखा सकता है या उसकी बेटी उसको कैसे सिखा सकता है। वो थोड़े से एक एग्रेसिव मोड में चले जाते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, ये वो ये तरीका नहीं है। और बहुत सारे पेरेंट्स को आप देखते होइएगा कि व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे बहुत ही मोटिवेटेड वाली चीज़, जो इतना ये हो गया, ऐसे करोगे तो ये सुविचार सब यानी कि करेंगे। लेकिन वही सेम चीज़ जब उनको समझाओ कि पापा जी आप यहाँ या मम्मी आप यहाँ, तो उनको लगता है कि कि मेरा बेटा या मेरा बेटी हम ही को अब सिखाने चला है। उसे सिखाना, इसमें गलत क्या है? यानी कि अगर आप किसी भी एज में हो, चाहे कि हमेशा क्या कहा जाता है कि हमेशा आप स्टूडेंट रहो, लाइफ भर आप स्टूडेंट रहो, जहाँ पे भी आपको सीखने का मौका मिले वहाँ पे आप सीख सकते हो। उस ईगो ट्रिप के अंदर मत चलते रहो कि मुझे कोई क्यों सिखा सकता है, या अगर मैं किसी का बाप हूँ या मैं किसी का दादा हूँ तो मुझे कैसे कोई बोलेगा, मुझे तो हर कुछ आता है। ये चीज़ें नहीं होती है ना, ये चीज़ें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक चाहे मैं, अच्छा एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं ना तो संदीप माहेश्वरी हूँ, ना तो मैं विवेक बिंद्रा सर हूँ। मैं एक नॉर्मल सा लड़का हूँ जिसका थॉट जो है जो वो समाज में देखता है, वो चीज़ें मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में आप जाके देख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको रियल थॉट्स जो बहुत सारे लोगों के साथ घटते हैं, वो चीज़ें मैं बताने का कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखिए, हम इंसान हैं एंड हम लोग कभी 100% करेक्ट नहीं हो सकता। 100% कोई आदमी ये कह देगा कि मेरे अंदर हर एक चीज़ अच्छा ही अच्छा है, ये संभव नहीं है। लेकिन क्या हम 10% भी नहीं कर सकते हैं क्या? यानी कि मान लेते हैं एक बाप और बेटे के झगड़े होते हैं, ओके, एंड कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। एंड रीजन हमेशा होता है प्री थिंकिंग मतलब क्या कि एक बहुत ही जो साथ सभी लोगों के साथ होता होगा कि जब आप लेट से उठते हो, आप जब बाहर रहते हो एंड दिन जब घर पे आते हो, जब लेट से उठते हो, तो आपके पेरेंट्स 1 दिन 2 दिन तो कुछ नहीं कहते, तीसरे चौथे दिन से ये कहना चालू कर देते हैं, हाँ हाँ पता चल रहा है तुम कितना पढ़ता होगा, ये पता चल रहा है, इतना लेट से जो बच्चा उठेगा वो पढ़ेगा। इस चीज़ का दो मतलब हो सकता है। मतलब ये हो सकता है बच्चे के नज़रिए से, या तो वो बच्चा सच में पढ़ रहा होगा, या तो ये बच्चा हो सकता है कि कुछ और अलग कर रहा होगा, मोबाइल चला रहा होगा या जो भी, जिसके कारण वो लेट उठा है। अब पेरेंट्स को क्या लगता है, पेरेंट्स रात भर तो आपको देखने नहीं आएंगे कि आप कर क्या रहे हो। उनके दिमाग में यही थॉट हमेशा अधिकतर रहता है कि ये रात भर कुछ कर ही रहा होगा, इसीलिए यानी कि वो जगह है। एंड ना तो वो बच्चा उस चीज़ को समझने के लिए तैयार है कि जब पेरेंट्स कह रहे हैं तो उस चीज़ को समझ लेते हैं, और ना तो वो पेरेंट्स उस चीज़ को जानने का कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों ऐसा कर रहा है।
आजकल बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये डायरेक्ट अपने बच्चे को कह देते मैं पैसे का मालिक हूँ, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुमको जहाँ पढ़ना है जो वो है वो कर। ओके, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे को कि एक ऐसे स्टेट में लेके चले जाता है, स्टेट इन द सेंस कि माइंड स्टेट में, कि कि जब आप उस बच्चे से सिर्फ रिजल्ट का एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि बच्चा रिजल्ट सिर्फ अच्छा दे, और उस बीच में आप उस बच्चे से ना कोई कुछ भी नहीं पूछ रहे हो कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे बहुत कुछ ऐसे हैं जो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। एंड ऊपर से उस बच्चे को अगर आप बुरा भला कहते हो, तो उससे ना तो आपका बेनिफिट होने वाला है, ना तो वो बच्चा का। क्योंकि आजकल निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। निगेटिविटी इन द सेंस कह सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे ये कह देते, वो कह देते, ऐसे कह देते हैं तो उस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 2-3 बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जो आजकल जो अभी क्या चल रहा है, अभी 2020 चल रहा है। ओके, एंड जो भी पेरेंट्स होंगे वो कम नहीं तो कितने पेरेंट्स 1970 में 1980 के आसपास उन लोगों का बर्थ हुआ होगा, एंड उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करे होंगे अपनी लाइफ को जीने के लिए। सभी का अपना अपना एक अलग लाइफ स्टाइल होगा। ओके, बहुत सारे पेरेंट्स आपको ये कहते मिल जाते हैं कि मेरे ज़माने में ये हुआ करता था, मेरे टाइम में ये पढ़ाई हुआ करता। सही है, आपके टाइम में ये होता था, लेकिन अभी आप अपडेट हो जाओ ना। आजकल सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा सुपर डुपर रहे, मेरा बेटा पढ़ने में अच्छा रहे, हर कुछ में स्किल में अच्छा रहे। लेकिन हम जस के तस रहने वाले हैं, हम बेटा चेंज नहीं होंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये चीज़ समझने वाली बात है कि यानी कि मान लेते हैं कि हम पेरेंट्स हैं। ओके, एंड हम मान लेते हैं कि 1980 में जन्म हुआ, एंड अभी जो भी एज है, मैंने पुराने ज़माने को देखा है, जो भी देखा है, एंड मैं अपने बच्चे को एकदम हाई क्लास में दे देता हूँ कि बच्चा जन्म लेते ही 2 साल 3 साल 4 साल का हो, वो इंग्लिश बोलना चालू कर दें, एंड मुझे आता ही नहीं है, क्या होगा? तो जब भी आप बच्चे को जब अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करे, मेरा बच्चा ये करे, वो करे। अब उसके साथ कदम में कदम मिला के तो देखो एक बार यार। जब तक आप कदम में कदम नहीं मिलाओगे, जब तक आप उसके तरीके से नहीं सोचने का कोशिश करोगे, तब तक प्रॉब्लम आते रहेंगे। तब तक आप कहोगे कि बेटा ये सही है, बेटा कहेगा ये सही है, फिर कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा ना। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं या पेरेंट्स होते हैं जिनकी आदतें कुछ गलत होती हैं, चाहे स्मोकिंग करना या अल्कोहल लेना या जो भी होता है। ओके, एंड वही सेम चीज़ अगर वो अपने बच्चे को देख ले तो वो एकदम उधम मचा देते हैं घर में, जो ये कर रहा है वो कर रहा है। यार पहले आप खुद को देखो ना कि आप क्या कर रहे हो। और वही सेम चीज़ अगर आपका बेटा आपसे बोलता है कि पापा जी आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, तो उसी बेटे को आप मारते हो या कहते हो कि मैं तेरा बाप हूँ, तू मुझे सिखाएगा ये चीज़ें। ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोचने वाली है, बट हम लोग उस चीज़ को सोचते नहीं हैं। हमेशा ये चीज़ें सही नहीं हो सकता है कि एक बाप ही हमेशा सही हो या एक बेटा ही हमेशा सही हो। एंड हम लोगों में ये प्रवृत्ति बहुत कम है कि एक डिस्कशन के बाद डिसीजन पे आए। ये चीज़ें नहीं होता है। हाँ, किसी भी चीज़ पे भयंकर तरीके से झगड़ लेंगे, चाहे बाप बेटा हो, बाप बेटी हो, जो भी हो, उसका डिसीजन नहीं निकल के आता है। क्यों? क्योंकि सभी के अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट है। कोई एक दूसरे से नीचे नहीं झुकना चाहता है। इवन पेरेंट्स कहता है कि हम पेरेंट्स हैं तो हम तुम्हारा क्यों सुने। बेटा कहता है पापा जी हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं, हम क्यों पूरा वो करें। तो वहाँ से क्या होगा? वहाँ से आपके रिलेशन बिगड़ने चालू हो जाते हैं। ये
कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिस पे अगर हम आप या जो भी लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं उस चीज़ को ध्यान देने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आए दिन बहुत सारे ऐसे रिलेशंस बिगड़ते हैं जिसके कारण बहुत सारे स्ट्रेसफुल बहुत कुछ होता है। तो उस चीज़ को ज़रूर कि कोशिश कीजिएगा कि कम करने का, क्योंकि बहुत सारे निगेटिविटी के कारण बहुत सारे बच्चे गलत काम कर लेते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स गलत काम कर लेते हैं परेशान होके। वो चीज़ें ना करें। वो क्यों होता है कि देखिए, आप हमेशा हम लोग क्या सोचते हैं कि चीज़ें मेरे तरीके से हो, ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है कि चीज़ें आपके तरीके से हो, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आगे वाला क्या सोच रहा है? मैं कभी भी इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करूँगा कि एक ही व्यक्ति का हमेशा सुनो आप, लेकिन ये चीज़ तो कर सकते हैं ना कि रे बेटा तुम भी अपना थॉट बताओ कि तुमको क्या करना है, मैं भी तुमको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर होगा। एंड उस बीच में उस डिस्कशन के बाद क्या डिसीजन निकलते हैं उस चीज़ को करिए ना। लेकिन ये चीज़ नहीं होता है। अगर कोई बच्चा ये कह दे कि मुझे डांस में इंटरेस्ट है, तो वो बाप डायरेक्ट कह देता ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ बाहर चले जाओ कमाओ फिर जो करना करो। ये सपोर्ट नहीं है। ये बच्चे को आप मेंटली बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो बाहर जाके हो सकता है कि अपना ड्रीम पूरा कर ले, लेकिन आप सिर्फ इतना ही कह दोगे ना कि ठीक है बेटा आपका जो भी पर्सनल इंटरेस्ट है उसको आप परस्यू करना, लेकिन एजुकेशन भी उतना ही ज़रूरी है, आप पार्ट टाइम उसे करो एंड जब आप उसको लगने लगे कि आप अच्छा कर रहे हो देन उसको प्रोफेशन बनाना। तो तरीका हर एक चीज़ के अलग हो सकते हैं कि सोचने का तरीका, कहने का तरीका। कहते हैं ना कि हमारे मुंह में हर कुछ छिपा है, कि हमारे बोली के अंदर हर एक चीज़ है, या तो किसी को हम अपना सकते हैं या किसी को अपने से दूर भगा सकते हैं। ये बस इसीलिए एंड जितने भी कारण हैं झगड़े के या जितने भी लोग कुछ गलत कर लेते हैं वो बस आपके कहने मात्र से होता है ये चीज़ें। तो इस चीज़ को समझना ज़रूर आप लोग कोशिश कीजिएगा। मैं जो भी लोग देख रहे हैं, अगर 10% भी उसको समझने का कोशिश कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आए दिन ये बहुत सारे पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच में होता हुआ दिखता है, जिसके कारण पेरेंट्स कभी किसी के पास अपने बेटे की बुराई या बेटा कभी कुछ ये सब चीज़ें सही नहीं है। इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं इसमें किसी को नीचे दिखाने का ये कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि बेटा सही है या बाप सही है या कोई रिलेशन। इस रिलेशन में बस इतना है कि कोई भी रिलेशन हो ना उसमें अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो चीज़ें फिर मुश्किल हो जाएगा। कि हम ये कहेंगे आगे वाला वो कहेगा एंड दोनों राजी ही नहीं होंगे, तो फिर मतलब क्या है। मैं हो सकता हूँ कि मैं बहुत बड़ा हस्ती नहीं हूँ ना, तो मुझे मैं एक नॉर्मल सा हूँ। मैंने पहले भी बोला मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ जो अपना थॉट आप लोगों के पास रखता है, जो उसके विचार है, जो वो समाज के अंदर देखता है। एंड 1-2 दिन में समाज के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग तो नहीं कह सकते हैं, रैप सॉन्ग कह सकते हैं, वो आने वाला है, तो उसको भी आप लोग सुनिएगा और रिलेट कीजिएगा खुद को कि क्या इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जो भी मेरे थॉट्स हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं उसको 100% कोई नहीं उस चीज़ को अमल कर सकता है, लेकिन आप ज़रूर कि 10% 5% जो ही आपसे हो, जितना ही हो वो ज़रूर अमल करें। लास्ट में और इतने देर के वीडियो का एक संक्षिप्त बात मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि कि ना तो हम लोग कुछ लेके आए थे और ना लेके कुछ जाने वाले हैं।
तो क्यों फिर ये झगड़े झंझट मनमुटाव या एक दूसरे से बेहतर होने का होड़ कि मैं बेहतर हूँ तुम ये हो, क्यों ये चीज़ें? ट्रस्ट तो करके देखिए अपने, जो भी आपके बेटा बेटी पति पत्नी जो भी है, एक दूसरे पे तो ट्रस्ट करके देखिए ना यार, हर एक चीज़ सही हो जाएगा। और वही चीज़ें हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आगे वाला मुझे कुछ बोल देगा, आगे वाला इवन कोई भी क्लोज से क्लोज रिलेशन में कि आगे वाला मुझे डांट कैसे सकता है, आगे वाला मुझे शांति से क्यों नहीं बोला। बहुत तरीके की चीजें हैं। तो किसी भी बड़े इंसान का जब आप बायोग्राफी पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो, वहाँ पे आपको एक ही चीज़ मिलेगा ना कि वो लोग उन उलझनों में नहीं पड़े जहाँ पे हम आम लोग पढ़ते हैं, कि झगड़े या मनमुटाव या जो भी होता है। मैं बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, उसे और लंबा नहीं करना है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इवन आप पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो, कोशिश कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा कि क्या आपके रिलेशंस कैसे हैं। और ये ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइएगा मुझे, या कोई थॉट्स हो आपका वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। चाहे पेरेंट्स हैं कि आपके रिलेशंस कैसे हैं, आपका कि आप जो बोलती हो अपने बच्चे को, क्या सच में अगर आपके पिताजी आपको वही सेम चीज़ बोलते तो क्या आप उस चीज़ का कैसे रिएक्ट करते, क्या आपका रिएक्शन होता, एंड जब हम अपने पे उन चीज़ों को लेके देखते हैं कि जो हम दूसरे को बोल रहे हैं, देन हमें रियलाइज़ होता है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। तो उस चीज़ों को ज़रूर आप लोग कोशिश कीजिएगा। एंड एक और बात की कोशिश कीजिएगा एक चीज़ कि जब भी डिस्कशन हो ना, उस डिस्कशन का कारण ढूंढिएगा कि क्यों हो रहा है। चाहे जो भी रिलेशन में आपके डिस्कशंस हो, जो भी रिलेशन हो, उसमें ढूंढिएगा कि कारण क्या है, क्यों हो रहा है। अगर उस रीज़न को ढूंढ लीजिएगा और उसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश कीजिएगा, ना कि उस डिस्कशंस पे लगे रह के डिस्कशन करके और कोई सॉल्यूशन ही ना निकले। तो झगड़े का जड़ खोजिएगा और उस जड़ को सॉल्यूशन दोनों तरफ से देने का कोशिश कीजिएगा कि ये ऐसे था, ये ऐसे था। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि जड़ इट में भी पता भी होना, फिर भी हम लोग सॉल्यूशन करना ही नहीं चाहते रहते हैं। एंड इसी के कारण अधिकतर बाप बेटे या जिसमें भी जो झगड़े होते हैं, यही रीज़न ही है कि हम सभी एक दूसरे से सिर्फ बेस्ट बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं ये किसी को नहीं पता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा, आप लोगों को क्लियर हुए होंगे कि क्या ज़रूरी है। एंड इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ आप अपने लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, जिससे आपके झगड़े कम हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बस आप अपने जो भी आप बोलते हो ना, वो ये डिसाइड कर लो कि ये चीज़ें अगर मुझे बोला जाता तो कैसा लगता। हाँ, जब एक रेयर केस होता है कि कभी गुस्सा आ गया तो कुछ बोल दिया तो चीज़ें चलता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सभी ह्यूमन हैं एंड ये ऑटोमेटिक हो जाएगा कि कभी कभी आपके गुस्से आ जाएंगे एंड वो चीज़ें होना भी चाहिए, जेन्यून है। लेकिन हर बात पे कि डिस्कशन या हर बात पे एक दूसरे को नीचे दिखाना या हर बात पे सिर्फ झगड़े, ये तो फिर आदत बन जाएगा ना। वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। हमेशा एक हेल्दी रिलेशनशिप को
बिल्ड करने का कोशिश कीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके लाइफ के अंदर। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर उस चीज़ को अमल करने का कोशिश कीजिएगा। एंड एक और बात मैं बता दूँ कि इतना देर अगर आप लोग इस वीडियो को देख लिए हो तो एटलीस्ट आप लोग 2 इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ज़्यादा के साथ आप नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ज़रूर आप अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आपके बहुत सारे होंगे, एटलीस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वो आप कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 2 के साथ ज़रूर कीजिएगा। और उनको भी बोलिएगा देखें, अगर आपको पसंद आए तब मैं बता रहा हूँ, वो भी उनको भी बोलिएगा देखें एंड वो भी एटलीस्ट 2 से 3 को करें।